आप सभी भाई बहनों का सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा, देखिए, हम जो प्रतिदिन अपनी कक्षाओं में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, और शाम को ये चल रही प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम कुछ ना कुछ सैद्धांतिक कथनों पर ही चर्चाएँ रखते हैं। विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उससे संबंधित ही ये जो 8-8 घंटे की स्थितियाँ, तमोगुण 8 घंटे, रजोगुण 8 घंटे और सतोगुण भी 8, ये एक साधारण स्थितियाँ हैं। क्योंकि एक तरफ हम बात रखते हैं, शास्त्र कहते हैं तीनों गुण नित्य हैं, तो फिर एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। जैसे संसद में, विधानसभा में एक दल की ही तो प्रधानता होती है। प्रधान मंत्री उस दल का ही नेता होता है। यानी कि आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारी दिनचर्या में जिस गुण की विशेष स्थितियां होती हैं, और विशेष स्थितियों का अभिप्राय आपका हमारा स्वभाव से है, आपके हमारे संस्कारों से है। और ये बनते कैसे हैं? जिसका आप संग करते हो। संग का अभिप्राय जिस गुण विशेष का संग करते हो। देखिए, 8-8 घंटे की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि 24 घंटे की दिन रात है, जब एक गुण प्रधान होता है, तो उसकी 8 घंटे की स्थितियां उस दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि 3 गुण सामान्य स्तर पर है, तो 8-8 घंटे हम सामान्य स्तर पर 24 से भाग 3 से करेंगे तो 8-8 घंटे आ जाएगा। उस क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं, तो एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा द्विगुण। तो ये तीनों गुणों की स्थितियां जब 8-8 घंटे में बार-बार बनती हैं, तो ये 9 स्थितियां बन जाती हैं। 9 स्थितियों को ही 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों से आप जोड़ सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर इसलिए आ जाता है क्योंकि सूर्य निकलने का समय, सूर्यास्त का समय अलग-अलग है। क्योंकि पृथ्वी अपनी सतह पे परिक्रमा करती है, तो ये दिन-रात, मौसमों की स्थितियां, गर्मी-सर्दी, थोड़ा-थोड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन मूलभूत तर्क रूप में आप 68 घंटे की और 2 घंटे 40 मिनट की, क्योंकि विशेष रूप से हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों पर ही एक विशेष प्रकाश डालते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को हम सूर्योदय के, यानी कि सूर्य निकलने के पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की उस शुद्धतम स्थिति को, यूं तो देखिए शुद्धतम स्थिति प्रकृति में सतोगुण की कभी होती ही नहीं, क्योंकि माया है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति में तमोगुण सो चुका है। यानी कि बुराई, देखिए जब कोई बुरा मनुष्य है, आप देखिए उदाहरण के लिए बात को समझना है। जब सो चुका होता है तो उससे डर नहीं लगता। अन्यथा तामसी मनुष्यों से समाज को हमेशा ही भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में देखिए, अब देखिए नीचे की तो दुनिया सभी तामसी हैं। तो मनुष्यों में भी जिनका स्वभाव तामसी बढ़ चुका है, आज देखिए ना, आतंकवादी है। कहीं-कहीं आप कहीं ऐसी स्थितियाँ देखते हो ना, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई हथियार के साथ एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, तो फिर स्थितियाँ बचने बचाव से लोग भागते हैं। किस लिए? यूँ तो देखिए तमोगुण कभी भी जीतता हुआ भले ही नज़र आता है, लेकिन अंतोगत्वा उसकी हार निश्चित होती है। अब निश्चय जीवन में आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब जो आतंकवादी बन गए हैं, जघन्य हत्याएँ करते हैं, यहाँ की व्यवस्था में पकड़े जाने पे भी तो अधिकतम सज़ा क्या है? फांसी। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में
इन सभी स्थितियों के बहुत ही भयंकर, दुष्कर, कष्टमय स्थितियों से गुजरना होता है। अक्सर हम कहते हैं बलात्कार, हत्या जैसी जघन्य अपराध लाखों, करोड़ों, अरबों नीचे की जोनियों में भटकना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। समय के रहते अपने जीवन में सात्विकता लाए, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। साधना जोनी का एक अवसर है, कर्म करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पे ही ये स्थितियां निंदनीय बनती हैं। परमात्मा आपकी हमारी स्वतंत्रता समाप्त नहीं करते, कि परमात्मा तो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली सत्ता है। तो फिर यदि आपको किसी बुराई से वो हाथ पैर आपके रोक दे, तो फिर वो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां अपने आप में अर्थहीन मानी जाती है। फिर वो जो कर्मफल सिद्धांत की प्रक्रिया है, वो भी अर्थहीन हो जाती है। इसलिए देखिए, जैसे हम परीक्षा में बैठते हो, जो लिखते हो उत्तर पुस्तिका में नंबर उसी के ही आते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन पाकर वहाँ पर हम जो लिखते हैं, जो करते हैं, नंबर उसी के आने निश्चित है। यही कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियां स्वयं अपना देखिए, जैसे सरकारी आदेश होते हैं ना, सरकार की एक मोहर लग जाती है। इसी तरह कर्मफल सिद्धांत की भी जो मोहर है, वो उसके हमारे कर्मों पे लगती जाती है, लगती जाती है। इन स्थितियों की समय के रहते पहचान करें। और पहचान तभी हो पाती है जब बुद्धि सात्विक होती है। बुद्धि सात्विक तभी होती है जब इसको सत्संग रूपी खुराक मिलती है। सत्संग रूपी खुराक मिलते मिलते जब ये सात्विक पूर्ण रूप से बन जाती है, विवेक शक्ति जगने लगती है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बनने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे फिर सात्विक स्थितियां मजबूत होते हुए आपका धर्म मजबूत होता है। दिन में राजसी स्थितियां फिर वो बिगड़ती नहीं है। कोई भी मनुष्य का जब जब रजोगुण बिगड़ता है, तो वो तमोगुण में गिरता है। बिगड़ा हुआ रजोगुण क्या है? 24/7 विषय भोगों की आसक्ति। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य पाप कर्मों में कब कितना संलग्न हो जाता है, कानून का उल्लंघन करता है। दोनों ही स्थितियों में कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। और बिगड़ी हुई स्थितियां मरने के बाद अधोगति का कारण बनते हैं। भले ही सामान्य अर्थों में देखिए हम क्या कहते हैं किसी के मरने पे कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। वास का अभिप्राय एक गति से है, स्वर्ग का अभिप्राय विशेष सुखों से है। लेकिन परमात्मा के यहाँ फिर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही स्थितियां बनती हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, राम नाम सत्य है। ये जीवन के रहते हुए आपको में स्वीकार करना है, धर्म को सर्वोपरि मानना है, अपने कर्मों को सात्विक बढ़ाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यानी कि जलते हुए दीपक में ही वो घी की स्थितियां डालने से ही वो दीपक जलता है। बुझने पे तो देखिए आप पर हम जितना भी घी डालें, वो व्यर्थ है। मरने के बाद आप और हम जितना भी परमात्मा को स्वीकार करते हैं, हालांकि राम नाम सत्य की स्थितियां इसीलिए कही गई है, ताकि आपको हमारी भावी मृत्यु का बोध हो। इन सभी स्थितियों को ही आप और हम जितना जितना क्रमबद्ध समझ लेंगे, आपके हमारे कर्मों में निखार आए। कर्मों में निखार आने का अभिप्राय धीरे धीरे परोपकार के कार्य फिर निष्काम भाव से होते हैं। देखिए, परोपकार के कार्य जब गति पकड़ते हैं तो कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बच ही जाता है, अधोगति से तो बच ही जाता है। मनुष्य जीवन में जब साधना आरंभ हो जाती है तो अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित माना जाता है। जैसे क्रिकेट में नॉट आउट की स्थिति में अगले दिन खेलने का अवसर मिलता है, इसी तरह मरने के बाद पुनः मनुष्य जोड़ी का एक अवसर मिलता है।
यदि साधना आरंभ होती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म मिलता है। गुरुजनों का संग परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है। समय के रहते इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, अपने जीवन में सात्विक बने। ये सात्विकता ही आपके हमारे जीवन का एक विशेष उपहार है, अवसर है। इसका लाभ उठाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ सैद्धांतिक विषय पर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दी। वीडियो संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे पुनः कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।